अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। इस वक्त हम जा रहे हैं आल्डी स्टोर। ये ग्रॉसरी स्टोर है और हमारे घर से 20 मिनट की ड्राइव पे है। आमतौर पे तो हम घर के पास वाले वॉलमार्ट ही से ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंट वैरायटी के लिए इस स्टोर पे भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास बड़े ही स्पेशल स्नैक्स और ज़रा डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। और इसलिए आज हमने ग्रॉसरी के लिए यहाँ का रुख किया है। और ये कुछ किचन का सामान था, और सब लेडीज़ की तरह मुझे भी ये सामान बहुत अट्रैक्ट करता है, तो सबसे पहले मैंने इधर जाना प्रेफर किया। और ये देखें कितने खूबसूरत सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। ये मैं यहाँ से ऑलरेडी 2-3 मोल्ड्स ख़रीद चुकी हूँ, इसलिए आज सिर्फ देखने की हद तक एक दफ़ा करूँगी, क्योंकि फिर किचन में इतनी जगह नहीं रहती कि इन सब चीज़ों को स्टोर करने का भी एक मसला रहता है। और अपनी ज़रूरत का तकरीबन हर किस्म का मोल्ड यहाँ से मैं ले जा चुकी हूँ। तो आइए मैं आपको स्टोर का क्विक टूर दे दूँ ताकि आप भी देख सकें कि कैसा है ये स्टोर। लेकिन इन चीज़ों का एक ड्रॉबैक जो ख़ास तौर पे स्टोर का है कि यहाँ पे वॉलमार्ट या दूसरे स्टोर्स की तरह एक फ़िक्स वैरायटी बार बार रिपीट नहीं होती। सीज़नल चीज़ों की तरह यहाँ चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। जैसे अब ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं या कुछ चीज़ें और हैं, ये आई हैं तो बस जो अभी मैंने ले ली हैं। इसके बाद अगर मैं आऊँगी दोबारा कुछ अरसे के बाद, तो यहाँ डिफरेंट चीज़ पड़ी होगी। ये चीज़ें मुझे दोबारा फिर ये नहीं मिलेंगी यहाँ से। बहरहाल हर दफ़ा यहाँ ओवरऑल कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। ओवरऑल सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल होता है और डिफरेंट वैरायटी होती है। और ये कुछ हैंगर्स और ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं वो थी। अंदर ही थ्रो रखे हुए हैं इन्होंने, और कुछ कैंडल्स हैं। बस मिला जुला ये थोड़ा सा सामान था, मिक्स किस्म की आइटम्स, कुछ बेकिंग ट्रेज, इवन टॉयलेट पेपर भी वहीं पड़े हुए थे। मेरे ख्याल में ये इनका मोस्ट डिसऑर्गनाइज्ड सेक्शन था। अदरवाइज़ बाकी स्टोर जो है वो ऐसे नहीं था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा क्लीन स्टोर है। लेकिन एक आध सेक्शन में तो इस तरह की बेतरतीबी हो ही जाती है। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा मकसद इनकी खामियां बयान करना नहीं है, बल्कि जो अच्छाई हो किसी चीज़ की, मैं तो उसी को नज़र में रखती हूँ, उसको सामने रखती हूँ, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट इन लाइफ। और ये नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई खामी, कोई कमी हर चीज़ में होती है। तो इसलिए जो मैं इसका गुड पार्ट है वो मैं उसको एंजॉय करती हूँ। चीज़ों के बारे में, इंसानों के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, और यही हमारे इस्लाम में भी रिकमेंडेड है। और इस सिलसिले में एक हदीस बयान करती हूँ कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके विसाल से 3 रोज़ कबल कहते सुना था कि तुम में से कोई शख्स दुनिया से इस हालत में रुखसत ना हो मगर ये कि वो अपने रब से हुस्न ज़न रखता हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 5145। और हदीस कुदसी में ये बयान हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। मैं उसके साथ होता हूँ, और जब वो मुझे याद करता है, अगर वो मुझे खिलवत में याद करे तो मैं इसे खिलवत में याद करता हूँ, और जलवत में याद करे तो मैं इससे बेहतर मजलिस में इसका ज़िक्र करता हूँ। वो मेरी जानिब एक बार लिश्त आगे बढ़े तो मैं 1 गज़ बढ़ता हूँ, और वो मेरे पास चल कर आए तो मैं दौड़ कर उसकी जानिब जाता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है। हदीस का रेफरेंस है सही बुखारी 6856 और सही मुस्लिम 4834। तो ये तो था हदीस मुबारका का ज़िक्र कि हमारे मज़हब में हुस्न ज़न रखने की कितनी अहमियत है, और बुरे गुमान से बचने के लिए हुक्म दिया गया है। और अच्छे गुमान के बारे में रिकमेंडेड है कि हम चीज़ों के बारे में, इंसानों के बारे में
अच्छा गुमान इवन रब ताला की तरफ भी अच्छा गुमान रखें, तो अल्लाह पाक हमसे उसी तरह मामला फरमाएगा। और लीजिए, हमारी ग्रॉसरी ओवर हो चुकी है, हम ग्रॉसरी करके घर आ चुके हैं और सबको भूख भी लगी हुई है। और आज खाना भी हमने जाने से पहले तैयार नहीं किया था, जो कि अब तैयार होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ग्रॉसरी की चीज़ें समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं साथ में आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये हमारे स्नैक्स हैं, ये डार्क चॉकलेट्स हैं कुछ, और ये वाफ़ल वाले जो क्रैकर्स होते हैं वो हैं आइसक्रीम के साथ खाने वाले। और एग्स इनके सेल पे थे, बहुत अच्छी सेल्स थी। कोकोनट वाटर, आइस टी और कैंस की भी बहुत वैरायटी थी और बहुत इकनॉमिकल प्राइस पे थे। ये कैंडिड फ्रूट्स थे, पाइनएप्पल वगैरह, चेरीज़। इनको चाहे तो आप कुकिंग बेकिंग वगैरह में यूज़ करें। फिग्स भी बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी थी, और चाहे इनको एज ए स्नैक इस्तेमाल कर लें। बहुत हेल्दी और अच्छे स्नैक्स हैं इनके। और इसी तरह मैंगो नेक्टर, एप्पल जूस और कुछ सैलड ड्रेसिंग्स, बारबेक्यू सॉस वगैरह और हॉट सॉस, ये सब चीज़ें घर में ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने इस ट्रिप पे काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी वैरायटी मुझे अवेलेबल हुई और मैंने उस हिसाब से ग्रॉसरी की है अपनी। और ये फ्राइड अनियन माय मोस्ट फेवरेट वन। बाज़ात हमारे पास जल्दी में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि फ़्रेश अनियन को फ्राई करें और क्रिस्प करें, तो ये काफ़ी हैंडी रहते हैं। इसी तरह प्रोड्यूस में स्पिनच और कोल्स्लॉ और अनार, इनके पास बहुत फ्रेश और अच्छे अनार आए हुए थे, वो भी मैंने कुछ लिए हैं। एप्पल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, वो भी लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ और कुछ जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी घर में, या जो चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी लगी, मैंने वो भी लेती गई हूँ साथ के साथ। तो बहरहाल ये तो थी हमारी आज की ग्रॉसरी। और इन सब चीज़ों को अब रखना है ठिकाने पे, इनको वाइप करूँगी, क्लीन करूँगी, और उसके बाद इन सब चीज़ों को फ्रिज में जहाँ जगह बनाई हुई है वहाँ पे रखूँगी। जाने से पहले फ्रिज को थोड़ा साफ़ कर लिया था ताकि वापस आके मसला ना रहे। और ये कुछ कॉन्डिमेंट्स और कॉफ़ी वगैरह है। ये सब चीज़ें अब आके इनकी सेटिंग का मरहला दरपेश है, और इसके बाद फिर हम जाएंगे कुकिंग करने, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बहुत भूख लगी हुई है और बाकियों को भी। इसलिए आते ही सबको मैंने कुकीज़ और मिल्क दे दिया था कि थोड़ा सा कुछ खा लें स्नैक वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर है खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस दौरान कुछ हल्का फुल्का स्नैक हो जाए। तो दूध और कुकी के साथ सब लोग सेटिस्फाई माशाल्लाह से हो चुके हैं। और इसके बाद मैंने ये बनाया था ग्रॉसरी समेटने के बाद बोनलेस चिकन का बादाम वाला कोरमा। और ये बड़े काफ़ी मतलब जल्दी ही बन गया था, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगा, क्योंकि बोनलेस चिकन को तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जल्दी जल्दी बस मैंने प्याज काटे हैं और मसाले की तैयारी की है। इसके साथ कुछ रायते की तैयारी की हुई थी। और अब इन प्याज़ों को मैं स्लाइस करके फ्राई कर लूँगी। और इस दफ़ा प्याज पता नहीं ऐसी वैरायटी आई है कि देखने में तो बहुत हेल्दी और बड़े बड़े अच्छे प्याज हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये सख्त रहते हैं। अक्सर इनको मैं चॉपर के ज़रिए ही ब्लेंड कर लेती हूँ या ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से भी मतलब हो सके, इस वक्त जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही स्लाइस करके डाल लिए। तो इसमें मसाले में वही बेसिक मसाला जात ही डाले गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। खुश्क धनिया है, हल्दी, मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। और इसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी खड़ी वाली साबुत वाली और साथ में 2 दाने इलायची के, काली इलायची के डाले हैं। थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डाली है, क्योंकि कौरमे में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आखिर में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो एंड पे डालूँगी। हाँ, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी, वो तो मैं बताना आपको भूल ही गई। तो बहरहाल हमारा ये मसाला थोड़ा सा पानी डाल के मैंने गला लिया है अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा सॉफ्ट हो चुका है प्याज, टमाटर, हर चीज़। अब बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ये भुनाई के दौरान हो जाएगी।
और इसमें मैंने तकरीबन 300 ग्राम्स जो है वो बोनलेस चिकन डाला है। और अब बस इसके साथ में इसकी भुनाई करूँगी। ऊपर थोड़ी सी ताज़ा पिसी हुई स्याह मिर्च जो है वो डालूँगी। बस इससे ज़्यादा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं डाले गए। ये भी बहरहाल काफ़ी हो गए हैं। और इसके साथ मैं इसमें भुनाई के दौरान ही बादाम जो हैं वो ऐड करूँगी। थोड़े से बादाम, तो बादाम जो हैं उनको मैंने जाते हुए भिगो दिया था, आके माइक्रोवेव करके उनको छीला है। और ये देखें कितनी आसानी से इनका छिलका उतर जाता है जब हम माइक्रोवेव में करके इनको क्विकली छीलना चाहते हैं। हल्का सा पिंच करो तो उनकी स्किन जो है बादाम की वो बिल्कुल आसानी से उतर जाती है। और ये पानी के अंदर ही इसी तरह पिंच करते जाएं और विदिन 2-3 मिनट्स आपके अच्छी खासी मतलब जो है मिकदार बादामों की साफ़ हो जाएगी। और ये बादाम जो हैं ये मैं सारे इसमें सालन में नहीं डालूँगी। कुछ जो हैं मैं इसके पैकेट्स 2 छोटे पैकेट बना के फ्रीज़र में डाल दूँगी। छिले हुए बादाम के बाज़ात अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, मीठा वगैरह बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में डालने के लिए बादाम की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि उस वक्त हम इसको भिगोएं और छीलें। तो मैं बाज़ार के छिले हुए बादाम लेने की निस्बत प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही इनको मैं छील लूँ। और उनके पैकेट्स हमेशा बना के 1-2 छोटे पैकेट बना के मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम एक नए ब्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।